इंडिया के क्विक कॉमर्स यानी फटाफट डिलीवरी वाले मार्केट में ना एक जबरदस्त जंग चल रही थी। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट सब के सब दूसरे नंबर की कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर सीन में एक ऐसी कंपनी आई जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी और उसने आते ही पूरा खेल ही पलट दिया। और वो कंपनी थी रिलायंस जियो मार्ट। जी हाँ, हाल ही में रिलायंस ने ये ऐलान किया कि वो अब क्विक कॉमर्स में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो अपने कंपेटिटर्स से 2 गुने से भी ज्यादा ऑर्डर पूरे कर रहे हैं और तो और प्रॉफिट में भी आ गए हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी की नहीं है, बल्कि एक कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी की केस स्टडी है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब ये मार्केट बस बन ही रहा था। तो ये सब शुरू हुआ साल 2021 में, जब जेप्टो ने 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करके मार्केट में तहलका मचा दिया। आइडिया इतना हिट हुआ कि देखते ही देखते ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट भी इस रेस में कूद पड़े। और फिर शुरू हुई ग्राहकों को खींचने के लिए डिस्काउंट और तेज डिलीवरी की एक अंधी दौड़। कस्टमर्स के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। सोचिए, किराने की दुकान से भी सस्ता सामान, घर से बाहर भी नहीं निकलना और सिर्फ 10 मिनट में दरवाजे पर। इसी सुविधा ने इस मॉडल की ग्रोथ को रॉकेट की रफ्तार दे दी। लेकिन इस सुपरफास्ट मॉडल में एक बहुत बड़ी बुनियादी खामी थी। इसके इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं थे। इसे समझने के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स को जानना जरूरी है। मतलब सीधा सा है, हर एक ऑर्डर पर कंपनी पैसा बना रही थी या गंवा रही थी। और शुरुआती दिनों में ये कंपनियां हर एक ऑर्डर पर पैसा गंवा रही थीं। अब जरा इस गणित को देखिए। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का सामान ऑर्डर किया, कंपनी को उसमें से मिले करीब 30 रुपए, लेकिन डिलीवरी और दूसरे खर्चों में ही 40 रुपए लग गए। मतलब सीधा सीधा नुकसान। तो ये सब चल कैसे रहा था? वेंचर कैपिटल के पैसे से, जिसे मार्केट पर कब्जा करने के लिए लगातार जलाया जा रहा था। और जब ये सब हो रहा था, तब रिलायंस एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देख रहा था। वो दूसरों की गलतियों से बड़ी बारीकी से सीख रहे थे। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज आमने सामने थीं। एक तरफ थे स्टार्टअप्स, जिनका मंत्र था तेजी से बढ़ो, पैसा जलाओ। इसके लिए उन्होंने नए नए डार्क स्टोर्स बनाए, 10 मिनट डिलीवरी का वादा किया। और दूसरी तरफ था रिलायंस जियो मार्ट, जिसने एकदम अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने हजारों मौजूदा स्टोर्स का इस्तेमाल किया, स्पीड से ज्यादा उसी दिन डिलीवरी पर फोकस किया और पहले दिन से ही प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखा। और यही रिलायंस का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट मूव था। उन्होंने जीरो से कुछ भी बनाने के बजाय अपने 19,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स और 20 लाख किराना पार्टनर्स के बने बनाए नेटवर्क का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए किया। और इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए, फर्क साफ दिखता है। जहां ब्लिंकिट और स्विगी ने हजारों डार्क स्टोर्स पर भारी भरकम पैसा खर्च किया, वहीं रिलायंस ने बहुत ही कम लागत में अपना काम चला लिया, क्योंकि उनके पास पहले से ही स्टोर्स का एक जबरदस्त नेटवर्क मौजूद था। लेकिन रिलायंस का एडवांटेज सिर्फ फिजिकल स्टोर्स तक ही नहीं था। उनकी असली ताकत है उनका पावरफुल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। ये मार्जिन का खेल बहुत दिलचस्प है। जहां दूसरी कंपनियां मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदकर सिर्फ रिटेलर का मार्जिन कमाती हैं, वहीं रिलायंस अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बनाता है। इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक पूरी की पूरी प्रॉफिट चेन का फायदा उठाते हैं। और इन अलग अलग रणनीतियों के नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। ये नंबर्स देखिए। जियो मार्ट 8% के पॉजिटिव ईबिटा मार्जिन पर काम कर रहा है, जबकि मार्केट लीडर ब्लिंकिट सिर्फ 1.3% पर है और स्विगी, इंस्टामार्ट तो अभी भी 12% के नुकसान में है। रिलायंस का एक और गेम चेंजिंग कदम था व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप। इससे हुआ ये कि जियो मार्ट को एक अलग ऐप की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में आसानी से पहुंच गए, जहां लोग पहले से ही व्हाट्सएप यूज कर रहे थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि जियो मार्ट एक बहुत बड़ी मशीन का सिर्फ एक पुर्जा है। रिलायंस का इकोसिस्टम टेलीकॉम से लेकर रिटेल और मीडिया तक फैला है, और ये सब आपस में मिलकर कस्टमर के खर्च पर कब्जा करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो इस पूरी केस स्टडी से बिजनेस और स्ट्रैटेजी के बारे में क्या अहम बातें सीखी जा सकती हैं? चलिए देखते हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, कि मार्केट में पहले आना ही हमेशा जीत की गारंटी नहीं होता। रिलायंस ने दिखाया कि लेट मूवर एडवांटेज कितना पावरफुल हो सकता है।
दूसरी, जीरो से कुछ बनाने से कहीं बेहतर और सस्ता है अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना। और सबसे अहम बात, लंबी रेस में स्पीड नहीं बल्कि सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिट ही जीत दिलाता है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्विक कॉमर्स की इस जंग का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या ब्लिंकिट और ज़िप्टो जैसे स्टार्टअप्स अमेज़न और रिलायंस जैसे दिग्गजों का सामना कर पाएंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है।